वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपिया क्लासेस। फ्रेंड्स, यदि आप टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो टेंस पढ़ाने का मेरा ये तरीका बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही बेहतरीन है। यकीनन आपको बेसिक तरीके से टेंस की सारी जानकारी हो जाएगी। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो और पिछले वीडियो को नहीं देखा है, जैसे मैं बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, या फिर इसी टेंस का यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो मैंने वीडियो बनाया है, इसके अलावा मैंने एचवी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखिए, इसको भी देखिए। और निश्चित रूप से आपको टेंस का जो एक ट्रांसलेशन करने का नियम होता है और ख़ास करके जो आपसे पूछा जाता है, आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूजफुल होती है। आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे, नो डाउट, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट योर क्लास नाउ। तो देखिए, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे इसके वाक्य आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। बेटा देखिए, ये चीज़ जो मैंने लिख कर रखा है, जैसे इसको देख सकते हो, चुका है, चुकी है, चुके हो, और इसके अलावा भी गया है, दिया है, किया है, लिया है ना। आप देख सकते हो कि आ ई ए का साउंड मैंने बताया है, फिर है हु हो, यानी कि वाक्य के लास्ट से आ ई ए की साउंड के बाद यदि है हु हो लगा है तो भी वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही माना जाएगा। वो होता है, देखिए होता क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि यदि मतलब ये जो आपका टेंस है, इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। तो देखिए, जो कार्य अभी अभी चल रहा था समाप्त हो गया है, तो उसके लिए यही बोला जाएगा कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए ढेर सारे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, है ना। यहाँ मैंने लिया है आपको सिखाने के लिए। तो चलिए मैं बात करूँगा क्वेश्चन वर्ड टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उनका बात करूँगा। तो वीडियो को पहले हम आगे बढ़ाने से पहले, ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले, देखिए ट्रांसलेशन करना क्या है बेटा, करना मैं आपको दिखा देता हूँ। कई एग्जांपल्स मैंने लिया है, तो आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि वह बाजार से क्या लाई है ना। फिर भी आगे बढ़ेंगे तो आप देख लेंगे कि जैसे श्याम तुम्हारी घड़ी क्यों चुरा लिया है ना। लिया है, देखो यहाँ पर आ गया है। और आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह से वाक्य दिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिया है, वह खाना क्यों नहीं बना चुकी है ना। तो ये जो वाक्य आप देख रहे हो, इसमें बीच में देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है ना। तो क्वेश्चन वर्ड आने की वजह से और लास्ट में यहाँ चुकी है ना। तो फिर ये चुकी है होने के नाते ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया, और इसमें क्वेश्चन बीच में आया है, इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड टाइप है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। और हालांकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एचवी टाइप का जो मैंने वीडियो है, जिसके शुरुआत में क्या होता है, जैसे मैंने क्यों को हटा दूं, मैं ये ला दूं कि क्या वह खाना बना चुकी है। तो इस तरह का मैंने एक वीडियो आपको पढ़ा दिया इसके पहले, है ना, कल की क्लास में। तो आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा, उसमें ढेर सारे मैंने एग्जांपल्स को लेकर के बहुत अच्छे से समझाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, है ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा, रूल्स को समझाते हैं, रूल्स क्या है, फिर आगे हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। तो रूल्स को समझ लीजिए, ये बेटर होगा आपके लिए। सो रूल्स क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है रूल्स, ठीक। तो ये आपका रूल्स है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जी। तो ये रूल्स है आपका बेटा। रूल्स में देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, यानी जो भी हिंदी वाक्य आपके सामने आएगा, आपको बोला जाएगा ट्रांसलेट करने के लिए, सबसे पहले उसमें आपको ये देखना है कि क्वेश्चन वर्ड क्या आया है। हो सकता है कि क्वेश्चन वर्ड क्यों आया है, क्यों आएगा तो बेटा उसके लिए वाई यूज कर लीजिएगा, है ना। इसके अलावा भी आपको बीच में आ जाता है क्या, तो उसके लिए आप व्हाट यूज कर लीजिएगा, है ना। फिर इसी तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जो भी हिंदी में आएगा उसकी आप इंग्लिश शुरू में लिख दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है। इसके बाद देखिए क्या काम करना है, इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज करना है, ठीक। हैज या हैव के बाद उस वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा, है ना, तो उसको आप तीसरे नंबर पर रखिएगा। फिर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है ना।
फिर आपको ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, अदर वर्ड्स, ये सारे चीज़ आपको लास्ट में रखना है ना। अच्छे से आप देख लीजिए रूल्स को, है ना, ये आपका रूल्स है। थोड़ा सा बात यहाँ पर आता है कि हम हैज का यूज किसके साथ करेंगे। तो हैज का यूज देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट, नेम, बॉयज, बॉय, इस तरह का तरीके का जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैज का यूज होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए हैव का यूज किसके किसके साथ होगा, तो प्लूरल नंबर्स यानी यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, आई, बॉयज और ढेर सारे आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ किसका यूज करना है, हैव का करना है, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यूज करना है, यानी लिखने की बात होगी तो आप रिटन यूज करिएगा, है ना। जाने की बात होगी तो गो वेंट नहीं चलेगा, गान आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें आपका थर्ड फॉर्म लगेगा। सीधा बाई है तो आप बाट यूज कर लीजिएगा ना, ये थर्ड फॉर्म इसमें यूज होता है। अब आते हैं सीधे ट्रांसलेशन की तरफ। देखिए ट्रांसलेशन क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा देखिए, वह बाजार से क्या लाई है ना। अब समझते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको करना है, ये चीज़ देखिए। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है बेटा, व्हाट। तो व्हाट को आप यहाँ पर लिख लीजिए। चलिए ये व्हाट हो गया, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट हो गया। अब फिर दूसरे नंबर पर हैज़ या हैव। तो सिंगुलर नंबर, इसमें सब्जेक्ट आपका वह है, तो इसमें हैव मत यूज करिए, है ना, आप क्या यूज करिए, हैज। तो व्हाट हो गया और ये क्या हो गया बेटा, हैज। दो काम आपने कर लिया। तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट इसमें वह है, वो भी स्त्री जात के लिए वह आपका इंग्लिश में लिखा है सी, ठीक है, सी लिखिएगा, ही नहीं लिखना है। तो व्हाट हैज सी। अब देखिए लाई है, अब यहाँ पर लाई है यानी वर्ब लाने की बात होती है। ब्रिंग आप जानते हो, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट। तो ये आपका लाई है, यानी ये आप यूज करेंगे ब्रॉट, वो भी कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर। अब आ जाता है बाजार से, ये आपका लास्ट में यूज होगा, ये बाजार से, है ना। तो से के लिए आप ये प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज कर लीजिए। लास्ट में आपको लिखना है क्या, द मार्केट। तो टोटल आपका ये इसका जो ट्रांसलेशन हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसलेशन आपका है वॉट, वह बाजार से क्या लाई है, वॉट हैज सी ब्रॉट फ्रॉम दी मार्केट। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरा क्या ट्रांसलेशन है। तो नियम आपका सेम है बेटा, नियम में कोई चेंजिंग नहीं है। आपको क्या काम करना है, बस फॉलो करना है, क्रम को फॉलो करिए, ट्रांसलेशन हो जाएगा। श्याम तुम्हारी घड़ी क्यों चुरा लिया है ना। जिद्दी लड़का है, मान लो कभी कभार बच्चे जो है शरारत कर जाते हैं, घड़ी ले लेते हैं, तो फिर आप पूछ सकते हो सामने वाले से कि श्याम तुम्हारी घड़ी क्यों चुराया है। तो श्याम इसमें चुराने वाला यानी सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है क्यों इसमें क्वेश्चन वर्ड हो गया, और फिर ये लिया है वर्ब का काम करेगा, तुम्हारी घड़ी आपका ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो कैसे ट्रांसलेशन होगा जरा देखिए। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन इसमें है क्यों, तो क्यों के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया वाई। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड यूज कर लीजिए। उसके बाद देखिए हैज या हैव यूज करना है, लेकिन इसमें तुम्हारी घड़ी क्यों चले, सब्जेक्ट इसमें है श्याम, श्याम ही एक वचन में आएगा, तो यहाँ पर आप एक वचन के लिए हैज या हैव में से आप हैज यूज कर लीजिए। वाई हैज, अब देखिए सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट इसमें श्याम है, तो वाई हैज ये हो गया श्याम, वाई हैज श्याम। अब वर्ब की बात आ गई, चुरा लिया है, चुराने की बात हो रही है। मैंने बताया था कि चुराने की थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है, स्टील नहीं बल्कि स्टोलन हो जाएगा। तो वाई हैज श्याम स्टोलन, और लास्ट में एज ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा योर वॉच, तुम्हारी घड़ी, यानी वाई हैज श्याम स्टोलन योर वॉच, श्याम ने तुम्हारी घड़ी क्यों चुरा लिया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। ये ट्रांसलेशन हो गया। देखिए बच्चा, यदि हो क्या कि यहाँ पर श्याम की जगह पर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए, जैसे तुमने मेरी घड़ी क्यों चुरा लिया है, तो आप हैज की जगह पर हैव यूज कर लीजिए, और तुमने यानी यू कर लीजिए। तो वाई हैव यू स्टोलन माई वॉच, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप ढेर सारे सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करिए, खुद आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग जो समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाक्य होगा, इसका ट्रांसलेशन ये होगा, आप इसी तरह करते चले जाइए। जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके, ऑब्जेक्ट चेंज करके, सब्जेक्ट चेंज करके, मैंने जैसे देखिए हम सब्जेक्ट चेंज कर दिया, तुम ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा श्याम की जगह पर यू हो गया, यहाँ पर हो गया हैव, नहीं वाई हैव यू स्टोलन माई वॉच, योर वॉच की जगह पर मैंने माई वॉच कर दिया। तो फिर ट्रांसलेशन करते चलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है तीसरा वाक्य,
वे अपना काम समाप्त क्यों नहीं कर चुके हैं। देखिए ये नकारात्मक हो गया, इसके पहले अफर्मेटिव चला था, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव चला था, यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया क्वेश्चन वर्ड टाइप के रूप में। तो फिर करना क्या है, आपको सारा चीज़ सेम रखना है। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर है, हैज़ हैव अपनी जगह पर यूज होगा, सब्जेक्ट भी होगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो आ जाती थी वर्ब की थर्ड फॉर्म वो भी आएगा, बट उसके पहले ये नॉट लगेगा, है ना। बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह जो आपका है, ये अदर वर्ड्स वगैरह अपने सेम जगह पर आप रखिए उसको, नो चेंजिंग। बस आपको नॉट पुट करना है, वो भी सब्जेक्ट की बात करना है। बट कुछ ऐसे भी पैसेंस हैं, आई मीन आप देखेंगे तो नए आपकी जो इंग्लिश में जो नया चलन चला है ये यही है बेटा कि आप हैज़ या हैव के साथ भी जोड़ सकते हो एज ए शॉर्ट फॉर्म, मीन्स हैज़ेंट एंड हैवेंट, हैज़ेंट एंड हैवेंट के रूप में आप जोड़ सकते हो। तो फिर वहाँ सब्जेक्ट के बाद लिखने की जरूरत नहीं, वो आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर देख लीजिए कैसे ट्रांसलेशन होगा। ओके लेट्स सी। तो वे अपना काम समाप्त कर चुके हैं। सबसे पहले आप क्या काम करोगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पर वे अपना काम समाप्त क्यों नहीं कर चुके हैं, आप क्यों की इंग्लिश लिखो, वाई लिखो, ठीक। इसमें आपका ये हो गया काम। दूसरा काम क्या है, हैज या हैव लगाना। तो सब्जेक्ट चेक कर लीजिए क्या है, सब्जेक्ट इसमें वे है, तो आप इसमें प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लाइए, हैव। वाई हैव, वे है, वे मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ये दे, THEY, दे हो गया। वाई हैव दे, नॉट हो जाएगा, ये आपका नॉट हो गया सब्जेक्ट के बाद। अब बात आई समाप्त करने की, है ना। काम समाप्त करने का मतलब हो जाएगा फिनिश्ड, क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश्ड हो जाएगा। और ये अपना काम, और वे के लिए हो जाएगा अपना की इंग्लिश देयर वर्क, क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसलेशन यहाँ पर देख लीजिए। ये हो गया क्यों, और ये आपका हैव हो गया। मैं बात कर रहा था, देखिए सब्जेक्ट के बाद यदि आप नॉट रखते हो तभी वो सही है, बट आप शॉर्ट फॉर्म के रूप में आप पहले भी लिख सकते हो। यानी जो नॉट यहाँ पर रहता हैव और फिनिश्ड के बीच में, उस नॉट को उठा करके कहाँ कर लिया गया है, शॉर्ट फॉर्म के रूप में हैव में जोड़ दिया गया है, हैवेंट हो गया, ये भी आपका सही है। वाई हैवेंट दे फिनिश्ड हो गया वर्ब के रूप में, देयर वर्क आपका लास्ट में लगा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ट्रांसलेशन। अब देखिए अगला वाक्य है आपका कि वह खाना क्यों नहीं बना चुकी है। अब देखिए वह खाना क्यों नहीं बना चुकी है, तो आप करेंगे क्या, आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, और वह खाना क्यों नहीं बना चुकी। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखिए वाई, और फिर देखिए इसमें सब्जेक्ट आपका सी हो गया। इससे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज, लेकिन निगेटिव होने के नाते आप नॉट जो सब्जेक्ट के बाद यूज हो शॉर्ट फॉर्म के रूप में आप पहले यूज कर लीजिए, ठीक। तो क्या हो गया, वाई हैजेंट सी, और फिर देखिए वर्ब आपका क्या है बेटा, खाना बनाने की बात हो रही है, तो आप इसमें कुक लगा दीजिए, कुक्ड हो जाएगा। वाई हैजेंट सी कुक्ड दी फूड, यानी आपका लास्ट में हो जाएगा। तो फिर ये होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन सकता है कि ये नॉट कहाँ लग रहा है। देखो ना, नॉट आप चाहते हो तो आप ऐसे भी कर दोगे, तो नो डाउट आप ऐसे भी कर लो। वाई हो गया, ये हैज ही लिखो आप इसको, है ना, ये सी लिखो, इसके बाद जो है नॉट लिख सकते हो आप, है ना, फिर आप कुक्ड लिखो, और फिर आप द फूड लिख दीजिए, तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। द फूड कर दीजिए, यानी आप हैज़ेंट की जगह पर हैज़ लिख कर सी नॉट कर दोगे तब भी चलेगा। नेम आया होता है जनरली, आप नेम के साथ जो है नेम के बाद ही नोट लगाते हो ना। तो इस तरीके से बेटा जो इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट है वो भी क्वेश्चन वर्ड टाइप का, वो मैंने आपको बता दिया। और इसके पहले मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और एचवी टाइप यानी एसनो टाइप जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखिए और अपने टेंस की स्टडी को बहुत ही अच्छा बनाइए। मैं सारे टेंस इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो बना करके बहुत अच्छे से मैं आपको सिखा दूंगा। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम you have come to my channel UPIA classes. Please do subscribe my channel. Okay, thanks for watching me. Thanks for watching my videos. Okay, so कल हम फिर मिलेंगे आपसे और एक नए टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।